हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर वाला पे। डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी और साथ में ये भी जानेंगे कि आज की मार्केट समरी क्या रही एंड वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से लास्ट के एक घंटे में मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला। निफ्टी 30 पॉइंट्स नीचे, सेंसेक्स 145 पॉइंट्स नीचे एंड बैंक निफ्टी 216 पॉइंट्स नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1151 स्टॉक्स के अगेंस्ट 675 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। वहीं टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो डिविस लैब, अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, आईओसी, एचडीएफसी ये टॉप गेनर्स रहे और टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। स्टार्ट करने से पहले ये कल का चार्ट है जो मैंने पोस्ट किया था, जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हालांकि ये मैंने आज 2 बजे के आसपास लिया है। मार्केट अभी थोड़ा और चलना था, लेकिन मैंने उससे पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया है क्योंकि मेरे जो लेवल्स थे वो कवर अप हो चुके थे। निफ्टी में मैंने ये लेवल दिया था और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे दिया था। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक तो नहीं किया, मॉर्निंग में गैप अप ओपन होने के बाद वापस से इस चैनल के अंदर ही आ गया, इस रेजिस्टेंस के अंदर आ गया। एंड देन यहाँ पे हमारी जो पहली अपॉर्चुनिटी बनती थी वो यहाँ पे बनती थी। कैसे यहाँ पे बनती थी फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन के बाहर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से सेकंड कैंडल में ही, मार्केट ओपन होने के सेकंड कैंडल में ही ये वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर आ गया। उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल के बाद अगेन एक अपमूव दिखाता हुआ ये ट्रेंड लाइन की तरफ गया और उसको क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। और जो थर्ड कैंडल है अगर वो देखेंगे तो वो एक ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बना रहा है, क्लियर ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बन रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है या डोजी कैंडल्स क्या होते हैं, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना पड़ेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप सीख सकते हैं। बिल्कुल ही बेसिक होता है, ठीक है। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब है कि यहां से एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है अगर ये अपमूव में बन रहा है तो, ठीक है। और इसके बाद ही देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी ले रहा था इस ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो ये सीधा यहाँ तक, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे तक, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाता। नेक्स्ट मैंने बोला था कि अगर 17,300 के नीचे सस्टेन करता है तो फर्दर आपको 17,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 17,200 तक तो नहीं गया, इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा ये नीचे गया, फिर वहां से ये रिट्रेस होकर वापस ऊपर चला गया। तो अगेन यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता था, ठीक है। बट जो सेफ प्लेयर्स हैं उनको मैंने हमेशा बताया हुआ है कि तीसरे कैंडल पे एंट्री लेनी है, अगर वो सेकंड कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करे तभी। तो वो भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया हुआ है कि कैसे उसको लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं, बाकी और भी लिंक्स हैं। इसके बाद ये वापस से 17,300 जो कि हमारा एक लेवल है, इसके ऊपर आया और इसके ऊपर इसने सपोर्ट बना लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, ठीक है। नीचे इसके सस्टेन नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स हैं इस एरिया में, ठीक है, जो इसको 17,300 के नीचे सस्टेन होने नहीं दे रहा है। तो दैट मीन्स कि जब दूसरी बार ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब आपको सोचना है कि एंट्री कैसे लें। तो दूसरी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेने के बाद ये देखिए पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ठीक है। तीसरा कैंडल सेकंड कैंडल के हाई पे जैसे क्रॉस किया, उसके बाद ये शार्प मूव देता हुआ ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी। अगेन 17,500 का भी लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसके पास जाके, बिल्कुल इसके पास जाके इसने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन 2 बजे के बाद जाके मार्केट में वापस से एक फॉल आया और वो सीधा 17,300 के पास लेके चला गया। तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज थे निफ्टी में, सेम बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी भी आपको दिखा दे। अब आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट जो मैंने कल पोस्ट किया था, वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे कहां कहां अपॉर्चुनिटी बन रही है। सबसे पहले ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हुआ। तो ब्रेक होते ही यहाँ पे एक एंट्री बनती है और उसके बाद देखिए सीधा नीचे की तरफ, तो अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मिलता था। देन उसके बाद 38,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो 38,000 पे इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस ऊपर गया, तो यहां पे भी एक एंट्री बन सकती थी। देन क्योंकि यहां पे मैंने लिखा ही हुआ है, देखिए, इफ बैंक निफ्टी फॉल्स टू 38,000 लेवल एंड टेक सपोर्ट्स, देन अगेन 38,300 टू 38,500 कैन टच, ठीक है। तो ये 38,250 तक गया, बट उतने में जो हमारा प्रॉफिट है वो बन जाता है, ठीक है। फिर ये वापस आया और 38,000 को इसने वापस से ब्रीच किया और जैसे ही 38,000 के नीचे आया
तो वो देखिए इस लेवल तक गया विच इज अप्रोक्सीमेटली 37,800 के नीचे, तो यहाँ पे वो मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इफ ब्रेक्स 38,000 एंड टेक्स रेजिस्टेंस एट 38,000 देन 37,600 कैन टच। तो 37,600 तक तो नहीं गया बट 37,800 के नीचे तक ये गया है। ठीक है, जिसमें कि आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाता, एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल जाता। यहां से फिर इसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया और यहाँ पे वापस से इसने रेजिस्टेंस फेस किया 38,000 पे और वहां से वापस गया, तो यहाँ पे भी एक और एंट्री बनती थी। फिर यहां से ये गया, इसको ब्रीच किया, ऊपर गया और ब्रीच करने के बाद देखिए सीधा ये टच किया 38,250 पे एंड देन यहां पे इसने 38,250 को ब्रीच किया और फिर उसके बाद सीधा 38,500 के पास, और यहां से फिर मार्केट में फॉल आया एंड वापस से ये 38,000 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। सो ये था कल का चार्ट। अगर आप चार्ट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप खुद से भी ट्रेड कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं वो कौन सा ऐसा न्यूज था जिसकी वजह से मार्केट जो हमें लग रहा था कि अब तो बस मार्केट ऊपर जाएगा। 2:30 बजे एक न्यूज आया, नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने ये बयान दिया कि रशिया जो है, जो भी वो चीज़ें बोल रहा है कि हमने मिलिट्री हटा लिया है, जो भी है वो सब बकवास है। उन्होंने अभी तक कोई मिलिट्री हटाई नहीं है वहाँ से, कोई ट्रूप्स वहाँ से उन्होंने नहीं बुलाए हैं, बल्कि वहाँ पे और ट्रूप्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि कल तक यही न्यूज़ चल रहा था कि रशिया ने हटा लिया, उसकी वजह से यूएस मार्केट भी उसने भी एक जंप दिखाया और उसी की वजह से इंडिया के मार्केट में भी एक रिकवरी देखने को मिली। तो जब ये सारी चीज़ें फॉल्स साबित हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और ये चीज़ कल भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आज रात तक कोई और पॉजिटिव न्यूज़ ना आए तो चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे और यहाँ देखते हैं कि क्या लेवल्स है क्या नहीं। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मार्क करी हुई हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये है चैनल जो निफ्टी फॉलो कर रहा है, तो ये उसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। तो कैसे भी अगर ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट में से कोई एक चीज़ टूटता है तो वहाँ से आपको एक अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है इस चैनल को। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब क्योंकि ये सीधा बना है, दैट मीन्स इस तरीके से बना है, तो ये एक बियरिश साइन होता है और ये जो लेवल होता है ये इसका नेक लाइन होता है। तो अगर इस नेक लाइन के नीचे मार्केट गया तो फर्दर आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। नाउ तो इसके बेसिस पे लेवल्स क्या हो सकते हैं क्लियरली, अगर कल के दिन ये जो नेकलाइन है, ये जो पार्ट है ना, ये जो नेकलाइन मैंने बनाया हुआ है, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको एक फर्दर डाउनसाइड मार्केट में देखने को मिल सकता है। कीपिंग इन माइंड कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि यहां तक फॉल करके यहां से ये सपोर्ट ले, और अगर यहां से सपोर्ट नहीं लेता है और एकदम से इसको भी ब्रीच कर देता है तो फर्दर आपको 17,150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल के दिन वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन होता है तो इमीडिएटली एंट्री नहीं लेना है, सस्टेन होने देना है मार्केट को। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज यहां पे कहीं पे होता है, ठीक है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है, फिर आपको वेट करना है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तब जाकर आप एंट्री ले सकते हैं और वहां से आप कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। बाकी लेवल्स आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, 17,150 से 17,100 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्दर ये जो जोन है इसमें मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, ये मैंने कल भी बताया था, कल का ही ड्रॉ किया हुआ है ये। ठीक है, तो इसके नीचे फिर 17,000 है, 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है 200 पॉइंट्स तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अपर साइड की अगर बात करें तो इनकेस अगर आज के दिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है तो मार्केट ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव न्यूज़ अगर आएगा तो गैप अप ओपन होगा, तो उस केस में आपको 17,350 का लेवल ध्यान में रखना है, ये वाला लेवल। तो अगर 17,350 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फर्दर आपको 17,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप पोजीशन लेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम डीके भी तेजी से होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि सेफली प्रॉफिट्स को बुक करें या एटलीस्ट एसएल को ट्रेल करते हुए चलें। बहुत ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। ठीक है, हमेशा रेंज पे बाय करना है, रेंज मतलब जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पे बाय करना है ताकि आपका जो एसएल है वो शॉर्ट हो, वो छोटा हो। तो अब हम हैं निफ्टी के ओआई चार्ट पे, तो इसको भी क्विकली देख लेते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पुट चेंज है वो हुआ है 9.7 मिलियन और कॉल चेंज हुआ है 10.7 मिलियन। जो कॉल चेंज हुआ है लास्ट के 1 घंटे में सबसे ज़्यादा हुआ है।
ठीक है, तो दैट मीन्स कि लास्ट के 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला है। पहले जो पुट राइटर्स हैवी हो रहे थे, जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, मार्केट बंद होने से 1 घंटे पहले जैसे ये न्यूज़ आता है उसके बाद तुरंत उसमें शॉर्टिंग शुरू हो जाती है मार्केट में और हैवी सेल ऑफ देखने को मिलता है। सो कल के दिन भी ये कंटिन्यू रह सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है तो, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है यूएस का जो फेड की मीटिंग है वो पेंडिंग है मार्च में, तो वहाँ पे भी रेट हाइक्स के एक अजम्पशन चल रहा है कि इस बार फेड शायद अच्छा खासा रेट हाइक कर सकता है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन यूएस। तो एक वो नेगेटिव न्यूज़ है, प्लस एक नेगेटिव न्यूज़ आज आ गया है। तो अगर मार्केट में कल कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है तो फर्दर आपको डिक्लाइन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। नाउ 17,300 पे फिलहाल ये एट द मनी प्राइस है 17,300। तो अगर 17,300 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फर्दर आपको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके नीचे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, हालांकि ये एक 17,100 है तो यहां तक के लेवल्स आपको देखने को मिल ही सकते हैं। ठीक है, और फर्दर डाउनफॉल भी आपको देखने को मिल सकता है अगर हैवी सेल ऑफ आ जाता है तो। ऊपर की साइड की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सी कल क्या होता है। सो अब बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो अब आपके सामने है बैंक निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट एंड इसमें मैंने लेवल्स भी मार्क कर दिए हैं सब। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं 1 सेकेंड। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है बट है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो नेकलाइन ये है इसका, ठीक है, यहां से अगर हम स्ट्रेच करें तो ये इसका नेकलाइन है, बट यहां पे हम नहीं रखेंगे। हम इस नेकलाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अपने हिसाब से और इसको हम लेके आएंगे इस लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारा लेवल होगा और इसके नीचे ही आप देखेंगे, इसके नीचे ही एक सपोर्ट है इधर विच इज 37,800। तो अगर कल के दिन मार्केट 37,800 के नीचे गया तो आपको 37,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर की लेवल्स की बात करें तो अगर 38,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो आपको फर्दर 38,250 एंड देन उसके ऊपर आपको ये ट्रेंड लाइन टच करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, जो आज हुआ है, तो वैसा ही मूवमेंट कल भी देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट नीचे की तरफ डिक्लाइन होना शुरू हो और 37,800 को ब्रीच कर दे तो आपको 37,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एंड फर्दर 37,500 के बाद एक हैवी शॉर्टफॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, आपको पता है वीकली एक्सपायरी है तो लिमिटेड ट्रेड्स लेना है और जहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां पे ट्रेड लेना है, जैसे कि 37,800। अब ये जो एरिया है इस एरिया में अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि मूवमेंट किस तरफ जाने वाला है। तो एटलीस्ट ये अपने एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक करे तब जाके अगर आप डाउन साइड के लिए एंट्री लें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो 37,800 मेरा वो मेजर सपोर्ट रहेगा कल के दिन। तो अगर वो ब्रेक होता है तो मैं एक अपॉर्चुनिटी लूंगा लेने का, और अपवर्ड साइड में अगर 38,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं कोशिश करूंगा कि बाय साइड में कुछ सोचने का। तो अब हम हैं बैंक निफ्टी के ओआई चार्ट में और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कितना ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखा है हर एक लेवल पे। ठीक है, ऊपर से हर एक लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखा है। कॉल चेंज की बात करें तो 8.6 मिलियन कॉल चेंज हुआ है और पुट चेंज हुआ है 1.6 मिलियन। और ये जो मेजर चेंज है ये आपको लास्ट के 1 घंटे में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जब मार्केट में न्यूज आया नेगेटिव न्यूज, तभी ये सारा जो कैलकुलेशन है वो पूरा एकदम से चेंज हो गया मार्केट का। नाउ कल के दिन आप देखेंगे अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है 37,900 पे। ठीक है, तो अगर इसके नीचे मार्केट खिसकता है तो मैं 37,800 तक कोई पोजीशन नहीं लूंगा, लेकिन अगर 37,800 के नीचे जाता है तो फिर एक पोजीशन बनेगा टुवर्ड्स 37,500। ठीक है, तो ओवरऑल इसको दिखाने का मतलब यह है कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में वापस से जो फियर फैक्टर है वो इंक्रीज हो चुका है। सो गाइज, ये था कल का लेवल, कुछ मेजर कुछ भी नहीं है, बहुत काम होकर ट्रेड करना है। एंड आई होप मैंने सबको अपने ग्रुप्स में और उसमें बता ही दिया है कि कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो आई होप कि सब सेफ होंगे, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। जो सेफ प्लेयर्स अगर वो कल के दिन अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेली ट्रेड करना है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं।